बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत को भला करने के लिए एक आपको षड्यंत्र बनाना होगा। और ये षड्यंत्र कहां से मिलेगा सर? तो ये टाइम टेबल से मिलेगा, क्योंकि आपका लड़ाई अब मात्र 15 दिन का है। क्योंकि ये आपका 15 दिन का लड़ाई जो है ये आपको टाइम टेबल बताएगा कि आपको कैसे लड़ना है लड़ाई। क्योंकि ये लड़ाई सर आपकी पूरी भविष्य बदल देगी। क्योंकि आप पिछले 10 साल क्या पढ़े ना, उसका रिजल्ट मात्र 2 घंटा 30 मिनट की पेपर आपकी बता देगी। क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो मात्र 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा। और ये 2 घंटा 30 मिनट का पेपर आपकी भविष्य को हो सकता है ऊपर भी ले जाएगा और हो सकता है तो नीचे भी ले जाएगा सर। लेकिन हमको पीछे हटना नहीं है, और आपका कैसे लड़ना है लड़ाई को, और लड़ाई का सामना कैसे करना है, और लड़ाई को सामना करके जीतना है। और जीतना कैसे है सर, इसके लिए भी मैंने कुछ एक आपको गुण मंत्र लेकर के आया हूं, ठीक ना। देखिए सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चा जो है ना अब डिप्रेशन में जाना चालू कर दिया। इतना ज्यादा मैसेजेस और कॉल आता है ना सर, बता दीजिए की पढ़ ले कि एक के बाद टॉपिक कर जो है, कम से कम सरकारी कॉलेजों तो मिल जाए। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि टाइम इज द मनी और मनी इज द टाइम। अगर पैसा कमाना चाहते हो जिंदगी में तो आपको टाइम का महत्व देना पड़ेगा। और जो इंसान टाइम का महत्व दे रहा है उसी के पास पैसा है सर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये टाइम टेबल आखिर में है क्या? ये टाइम टेबल नहीं, आपका सिलेक्शन है। क्या है? आपका सिलेक्शन है। तो सबसे पहली बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, एकदम थोड़ी सी गौर करिएगा। आपके पास टोटल 24 घंटा टाइम होता है। कितने घंटे टाइम होता है सर? 24 आवर्स आपके पास टाइम होता है, ठीक ना। अब बच्चे को पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ये एक ऐसा गुण मंत्र है जिससे आप देखिएगा ना, समझिएगा ना, तो आपके सच में लगेगा कि नहीं, मेरी सपना तो इसी में छुपा है, ठीक ना। और आप सबके लिए मैंने कुछ और एडवांस चीज भी लेकर के आया हूं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले आपके पास टोटल 24 आवर्स होता है। पहले बच्चा का तो दिमाग में क्या आता है कि अरे सोना तो है ही है, और सोने के साथ साथ बातों तो करना है। लेकिन मैं कहूंगा ना रे बब्बा ना, बात करने के लिए भी आपके पास हम टाइम दूंगा, सब कुछ करने का टाइम दूंगा सर। क्योंकि यही जवानी है ना, जवानी और पढ़ाई साथ में आता है सर। क्योंकि 16 से जवानी चढ़ना चालू करता है और 16 से पढ़ाई करना चालू करता है लोग। क्योंकि 16 तक तो आपको 10th के एग्जाम देता है, और 10th तक में तो नन्ना मुन्नू रहता है, मम्मी पापा का तो दुलारा बच्चा रहता है। लेकिन जैसे आप 12th दीजिएगा ना, और 12th जब दीजिएगा तो पापा तुरंत पूछेगा कि वैकेंसी का फॉर्म भरता है बेटा। जहाँ 12th दिया 2-4 साल जहाँ लग गया, नौकरी नहीं लगा अभी तक, 2-4 साल पढ़िए रहा है, तब पापा पूछेगा नौकरी उकरी लगभो करी रे, तो तू कहेगा पप्पा वैकेंसी ये नहीं आ रहा है तो की नौकरी लगेगा। रेलवे का तैयारी करते हैं, वैकेंसी नहीं आता है पप्पा, ITI करवाइए ना पप्पा। अब लगेगा 5 वर्षीय योजना आपके नाम के आगे। हाँ, कि पटना में तो 5 साल बिता दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जहाँ पड़ेगा वहाँ तो साहब हर चीज़ का सर कहता है ना, समय के अनुसार आपके अंदर समझदारी आ गया ना, तो सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, आपके पास टोटल 24 आवर्स होता है, तो जवानी और रोमांस एक के साथ आता है, ठीक ना। तो आपको रोमांस करने का भी टाइम दूंगा, बट मेरे अनुसार से करना रोमांस, ठीक ना। देखिए, अच्छा अब कहिएगा सर 24 आवर्स में हमको 8 घंटा तो हमको सोना पड़ता है। 8 घंटा आपको क्या करना है? सोना है, ठीक ना। सोना है मतलब सोना है, सोना के साथ बात नहीं करना है, सोना है, ये वाला सोना है। 8 घंटा आपको सोना है 24 आवर्स में। अच्छा, 8 घंटा आप 24 आवर्स में सोइएगा, क्या करिएगा? आप सोइएगा, ठीक ना। अब बात ये है ना कि आप 1 घंटा आधा घंटा खाना खाने में सुबह में टाइम लगाइएगा, आधा घंटा शाम में लगाइएगा। आपको टोटल 3 घंटा देता हूं जिसमें आप खाना खाइएगा शाम सुबह मिला करके, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 3 घंटा लगे तारे, नहीं। शाम में 1 घंटा सुबह में, और 1 घंटा आपको टहलने के लिए, नहाने खाने पीने के लिए। तो आपके पास टोटल कितना घंटा टाइम दे रहा हूं? 3 घंटा टाइम दे रहा हूं, ठीक ना। जिसमें आप खाना खाइएगा, नहाइएगा, टहल भी लीजिएगा 3 घंटा में, ठीक ना। तो ये आपके पास 3 घंटा क्या है सर? सोने के, खाने
के लिए, खाने पीने सोने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए, ठीक ना सर, जिससे लाइफ चले। ओके, ये आपका 3 घंटा एंजॉय करने के लिए है। 8 और 3 कितना हो गया, 11 घंटा, यानी आपका 11 घंटा क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक ना। ये 24 घंटा में आपका 11 घंटा टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया, जिसमें 8 घंटा सोना है और 3 घंटा में खाना पीना और टहल भी लेना। जो आपको करना होगा ये 3 घंटा में आप कर लीजिएगा, ठीक ना। आपके पास 8 और 3 11 घंटा का कहानी खत्म। आपके पास टोटल 24 आवर्स होता है, जिसमें 11 घंटा घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, 13 घंटा आपके पास टाइम बचा है, ठीक ना। अब ये 13 घंटा का कैसे इस्तेमाल करना है, यही 13 घंटा किसी को कोई सो करके बेड पे बिता देता है, दाल भात चोखा खाता है। अभी तो गर्मी का मौसम में तो ऐसा बात तो नहीं होगा, ठंडी का मौसम है तो रजाई ओढ़ेगे, हेलो हेलो करके जीबा हेलो। 5 साल के बाद पता चलता ना चला कि तोर सपनों चल गलो हलो में, हाँ जिंदगियों लग तो हलो में चल गलो। हाँ, एक बार 2 साल के बाद मम्मी पापा के चल शादी कर करे के तो पढ़वे नु करी भाई, बुढ़ारे में तो शादी नहीं नु करेगा। आइए, तो समस्या अब 13 घंटा है सर। अब इसमें आप 5 घंटा जो है ना, 5 घंटा आप ऑनलाइन, आप इसमें से 5 घंटा जो है ना आप ऑनलाइन क्लास कीजिए या फिर आप ऑफलाइन क्लास कीजिए, ठीक ना। लेकिन ऑनलाइन चाहे आप ऑफलाइन आप क्या कीजिए, क्लास करिए 5 घंटा, ठीक ना, कम से कम सर 5 घंटा। जो लोग ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास कीजिए, अरे 2 घंटा ऑफलाइन क्लास लेता होगा और 3 घंटा आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। यूट्यूब हो गया, कहीं भी क्लास कर लीजिए सर। ऐसा नहीं कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ाई कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको अगर मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे से पढ़िए, दूसरे का क्लास अच्छा लगता है दूसरे से पढ़िए, क्योंकि सर हमको पढ़ना है, हमको किसी का हीरो मेरा कोई नहीं है कि उसी से पढ़ना है तो उसी से पढ़ना। समझ में आइए नहीं रहा है, उसका मोबाइल लेकर के थतना परे से अकेले रहेंगे तो देवता जी है कि उसका खाली वीडियो वाइस रख ले रहेंगे। समझ में आइए नहीं रहा है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना। हमसे समझ में आ रहा है तो हमसे पढ़ो, वरना नहीं आ रहा है तो दूसरे टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, है ना। अगर मेरा क्लास अगर पूरा देखना चाहते हो सर यूट्यूब पर ही, तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए। मैथ पॉलिटेक्निक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स करके एक पॉलिटेक्निक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसका सारा वीडियो देख लीजिए, सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, मैं वादा करता हूँ, ठीक ना। आइए, आप इतना देरी 5 घंटा ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, 5 घंटा से ज़्यादा क्लास मत कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है सर, वरना दिमाग डिप्रेशन में जाएगा, ठीक ना। आप देखिए 13 घंटा में 5 घंटा घटाइए तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। आपके पास अब कितना टाइम बचा है, तो 8 घंटा आपके पास और टाइम बचा है। अब ये 8 घंटा में क्या करना है, मेरा बात सुनो। 2 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक ना। आइएगा, 2 घंटा आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। आपको 2 घंटा फिर क्या पढ़ना है सर, मैथ। नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, रुक जाओ रुक जा रुक जा रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा आपको क्या पढ़ना है सर, आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक ना। इसके बाद आपको 2 घंटा क्या पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद 2 घंटा आपको क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ठीक ना। आइएगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ पे, देखो इसमें क्या पढ़ना है मैं ये बताने वाला हूं, क्योंकि अब जो है ना आप चैप्टर मत पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि वो फलना चैप्टर तो छूटल था उसी को पढ़ेंगे, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, पूरा चैप्टरों को पढ़ जाएंगे 15 दिन में, खबरदार चल जेबा खुपचा में। हाँ, अब ये 2-2 घंटा जो पढ़ना है ना, यहाँ 5 घंटा क्लास कीजिएगा, यही 5 घंटा को आप ये वाला 2-2 घंटा में ही रिविजन कर लीजिएगा। ये जो 5 घंटा क्लास कीजिएगा यही 2-2 घंटा में क्या कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ सर, अगर मैं आपको बोलूंगा कि 2 घंटा में आप मात्र 40 क्वेश्चन देखिएगा, मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा 40 गो, ठीक ना। अलर बलर क्वेश्चन मत देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। वो कहाँ से मिलेगा, देखिए आपको मैं बुक भी दिखाऊंगा, ठीक ना। आप 40 क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ना, फिजिक्स में, और आप 40 क्वेश्चन देखिएगा मैथ में, केमिस्ट्री में, और 40 क्वेश्चन आप देखिएगा मैथ में। अब थोड़ा सा गौर करिए कि आपके पास 15 जुलाई से आप तैयारी शुरू कर दो और 30 जुलाई के एग्जाम जाकर के हॉल में एग्जाम दे दम फाड़ दो सर, ठीक ना। अब देखो आपके पास 15 दिन टाइम है, एक दिन में 40 क्वेश्चन देखो और 15 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा, एक दिन में 40 क्वेश्चन। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा चला उधर,
इधर वाला टाइम तो बुझाइए गया होगा ना, मिटा देते हैं, ठीक ना। यानी आप एक दिन में 40 क्वेश्चन देखिएगा तो 15 दिन में 600 क्वेश्चन देखिएगा। अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, अब थोड़ा सा गौर करिएगा कि आप फिजिक्स से 600 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री से 600 प्रश्न पढ़ लीजिएगा और मैथ से 600 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, यानी टोटल कहे तो आप 1800 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कितना पढ़ लीजिएगा? 1800 प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। अब हमारे तरफ देखिएगा, इन्हें उन्हें मत देखिए, मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ कहीं मत देखिएगा। देखो पहले इधर मेरे तरफ देखो, कहाँ गया सब बुक जी? पहले बुक लाइए हमको, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अब सिलेक्शन ऐसे होगा, देखो इन्हें सिलेक्शन इधर होगा। अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा। ये आपके अरिहंत का गाइड है, ठीक ना। मैंने जिसको तीनों फाड़ दिया हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग कर दिया हूँ। ये अरिहंत का गाइड है, जिसमें हमको लगता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 900 प्रश्न से ज़्यादा नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 900 प्रश्न से ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 प्रश्न होगा ये गाइड से मिला करके। और अरिहंत का गाइड पढ़ लीजिएगा ना तो इतना से बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये मैं वादा करता हूं सर। अगर आ गया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। अब देखिए कंडीशन ये है, ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक ना। 2011 से लेकर के 2021 तक क्वेश्चन बैंक पढ़ लो और एक चीज़ और पढ़ लेना, जो मैं दे रहा हूँ एक चीज़ और पढ़ लेना सर प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आपके लिए, ठीक ना। वो क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक ना। 1800 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आपका टोटल 90 प्रश्न एग्जाम में आता है और एक प्रश्न 5 नंबर का होता है, जहां पे आपको 30 गो फिजिक्स रहेगा, 30 गो आपको केमिस्ट्री रहेगा और आपको मैथ रहेगा भी 30 गो, ठीक ना। यानी टोटल आपको 900 प्रश्न आता है, इसमें 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ है। अब 5 से गुना कर दिए तो 450 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, ठीक ना। 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है और जो बच्चा 200 नंबर ले लाएगा ना उसको सरकारी कॉलेज पक्का मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मिलेगा। और सिविल चाहेगा तो सिविल मिलेगा, इलेक्ट्रिकल चाहेगा तो इलेक्ट्रिकल मिलेगा। और मैं वादा करता हूं सर कि जितना मैं आपको टाइम टेबल दिया हूं अगर आप उतना कर लिए तो ये अब सोच लेना कि ये तीनों मिला करके ना आप कम से कम तो 60 क्वेश्चन हिला के मारिएगा। हाँ जितना मैं दे रहा हूं अगर उतना कर लीजिएगा ना तो ये 90 में से 60 एकदम हिला के मारिएगा। और 60 में अगर आप 5 से गुना कर दिए तो 6 25 30, यानी आप 300 प्रश्न एकदम 300 नंबर आप ऐसा ही उठा लीजिएगा, ठीक ना। और जब 300 नंबर उठ जाएगा ना तो आपका किसी का मजाल नहीं कि आपको पटना 13 देने से कोई रोक देगा। बिहार का टॉप कॉलेज मिलेगा, टॉप कॉलेज मिलेगा, टॉप ब्रांच मिलेगा, ठीक ना सर। अब कंडीशन है सर, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे? देखो भाई गाइड पढ़ लो, आप जो YouTube पे जो क्लास कर रहा है ना वो सब क्लास कंटिन्यू तरीका से करते रहो भाई, ठीक ना। YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, एक मैथ पॉलिटेक्निक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स आपका पॉलिटेक्निक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है सर, वहाँ पे सारा वीडियो देख लो, सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, मैं वादा करता हूँ। और क्वेश्चन बैंक पढ़ लो 2011 से लेकर के 2021 तक, जो कि क्वेश्चन बैंक का क्लास मैं लगातार ले रहा हूँ, ठीक ना। और एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सबके लिए कि इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम पे भी मिलता है, ठीक ना। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ ना वो सबका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना। जाकर के ज्वाइन लेना या फिर सर्च करना @संदीप7295, वहां से मेरा लिंक खुल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है सर कि मैं आपको कहूंगा एक चीज और पढ़ने के लिए, वो पता है क्या पढ़ने के लिए कहूंगा? जो सर ये मेरा गुण मंत्र है, ठीक ना, मैंने खुद से अपने हाथों से लिखा, ये 900 प्रश्न मैंने अपने हाथों से लिखा है, ठीक ना। जहां पे आपका फिजिक्स है 300, आपका केमिस्ट्री है 300 और आपका मैथ है 300। ये 300 क्वेश्चन करके मैंने अपने हाथों से लिखा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है टोटल, जो कि गाइड और क्वेश्चन बैंक और जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है उसको लेकर के मैंने लिखा हूं, जिसका नाम रखा हूं गेस पेपर, ठीक ना। ये 900 प्रश्न का प्राइज लगेगा सर, क्योंकि मैंने 900 प्रश्न कहेगा ना तो 60 पेज से 70 पेज का होगा, ठीक ना, जहां पर मैंने अपने हाथों से लिखा है, राइटिंग मिला लेना। और प्रश्न के साथ साथ उसी में डिस्कशन भी है, सोल्यूशन भी है, ठीक ना।
आपको सोल्यूशन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये 900 से मैं ये आपके वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में 40% प्लस क्वेश्चन ये मेरा 900 के पैटर्न पर आएगा। मैं वादा करता हूं सर, मैं जिम्बा लेता हूं, गारंटी लेता हूं सर कि ये 900 के पैटर्न पर नहीं हम कह रहा हूं कि 900 का 900 के अंदर ही 40% सेम टू सेम रहेगा। सेम टू सेम का बात नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन 4 की जगह 10 रहेगा, ठीक ना। और जो मैं अगर आपको सेम टू सेम का बात करूंगा ना तो सेम टू सेम आपको 30 प्रश्न कम से कम मिल जाएगा मेरा 900 से, मैं वादा करता हूं सर। ये लगभग कितना बिक गया है पता नहीं, लगभग 1 महीना पहले से ये बिक रहा है, ठीक ना। तो जो लोग नहीं जानता है उसको खरीद लीजिए। खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बता देना चाहता हूं। पहले ये तीनों को खरीदने का प्राइस था 100 रुपया, ठीक ना, जिसको हटा करके मात्र कर दिया गया है 60 रुपया। ये ऑफर सीमित समय के लिए, ठीक ना, ये ऑफर सीमित समय के लिए जिसका प्राइस अब कर दिया गया मात्र 60 रुपया। अब ये 60 रुपया आपका सिलेक्शन देगा सर, क्योंकि एक टी शर्ट खरीदने जाइएगा ना सर तो जॉकी का टी शर्ट खरीदिएगा ना तो 490 रुपये में देगा टी शर्ट, ठीक ना। 490 से 500 रुपये में देगा एक टी शर्ट। और टी शर्ट पहन करके आपकी भविष्य नहीं बन जाएगी, लेकिन ये पढ़ करके आपका भविष्य कम से कम तो 20% ऊपर उठेगा ना जी। अरे 20% ऊपर तो उठेगा ना कम से कम। तो जाग जाओ, समय है, फिर ये मौका भविष्य में कभी दोबारा नहीं मिलेगा सर, मैं वादा करता हूँ। ये अगर ये खो दिया ना जिंदगी तो फिर कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है सर। तो इसको खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा, एक 72 वाला नंबर, एक 90 वाला नंबर। ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक ना। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, मात्र 60 रुपया पेमेंट करिएगा। और ये 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट जो करिएगा उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस प्रश्न चाहिए, गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, ठीक ना। वो आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड कर देंगे। वो पीडीएफ को आप जाकर के किसी साइबर कैफ में निकलवा लीजिएगा, वरना मोबाइले में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 15 दिन का तो बातें है, मोबाइले में पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अब जाकर के पढ़ लीजिए, फिर सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। लेकिन सर प्लीज फालतू का कॉल मत कीजिएगा, वरना ब्लॉक हो जाएगा सर, ठीक ना। क्योंकि मेरी टीम उतनी बड़ी नहीं है जो कि आपका हर कॉल का जवाब दिया जा सके। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा कॉल मत कीजिएगा और मैसेज से ही बात कर लीजिएगा, ज्यादा मैसेज भी मत कीजिएगा, ठीक ना, वरना ब्लॉक हो जाइएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं सर, ठीक ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना रहता है रात दिन सर, तो मैं परेशान रहता हूं, ठीक ना। तो प्लीज आप लोग जाइए और मिनट भर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, मतलब मिनट भर में पीडीएफ चला जाएगा आपके पास, ठीक ना, क्योंकि पीडीएफ देने वाला मेरा स्टाफ रहता है जो सिस्टम पे बैठता है, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और क्लास आपका कंटिन्यू चल रहा है सर, तो आप कंटिन्यू क्लास को करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। क्योंकि जब तक सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं, ठीक ना सर।